सीताराम जय जय राम, जय श्री राम। आगे बालकांड में तुलसीदास जी लिखते हैं कि श्री शिव भगवान पार्वती माता को आगे राम कथा इस प्रकार सुनाते हैं। हे पार्वती, निर्मल रामचरितमानस की वह मंगलमयी कथा सुनो जिसे काकभुशुंडी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूँगा। अभी तुम रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र चरित्र सुनो। हरि गुण नाम अपार कथा, रूप अगणित अमित, मैं निज मति अनुसार कहूँ उमा सादर सुनूँ। श्री हरि के गुण नाम कथा और रूप सभी अपार अगणित और असीम है। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। सुन गिरजा हर चरित सुहाए, विपुल विशद निगागम गाए। हरि अवतार हेतु जे ही होई, इद मथम कही जाई न सोई। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण होता है वह कारण बस यही है ऐसा नहीं कहा जा सकता, अनेक कारणों के कारण हो सकता है और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जानता ही नहीं। हे सियानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि, मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती। यद्यपि संत मुनि वेद पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं और जैसा कुछ मेरे समझ में आता है, हे सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं और वे अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, ब्राह्मण, गौ, देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं, तब कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण करके सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार के यही कारण है। उसी यश को गा गा कर भक्तजन भवसागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं जो एक से बढ़कर एक विचित्र हैं। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके एक जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं जिन को सब जानते हैं। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण के श्राप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम हिरण्यकशिपु और दूसरे का हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्व को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। बीज ही समर वीर विख्याता, धरी बराहा बपु एक निपाता। होई नर हरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। वे युद्ध में विजय पाने के लिए विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने वराहा मतलब सुअर का शरीर धारण करके मारा और दूसरे को हिरण्यकशिपु का नरसिंह रूप धारण करके उसका वध किया और अपने भगत प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले और बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए जिन्हें सारा जगत जानता है। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मणों के वचन का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भगत प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। वहाँ कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए जो दक्षरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिवजी ने उनके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वहाँ महाबली दैत्य नहीं मारे जाता था।
उस दैत्यराज की स्त्री परम सती थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर का विनाश करने वाले शिव जी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। प्रभु ने उस छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना तब उसने क्रोध से करके भगवान को श्राप दिया। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के श्राप को प्रमाण्य दिया, स्वीकार किया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। यह एक जन्म का कारण यह था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भरद्वाज मुनि सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। एक बार नारद जी ने श्राप दिया, अतः एक कल्प में उनके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई। नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी है, मुनि ने भगवान को श्राप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया? हे त्रिपुरारी, हे शंकर जी, यह कथा मुझे सुनाइए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। तब महादेव जी ने हंस के कहा, ना कोई ज्ञानी है ना कोई मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं उसी कारण वो वैसा ही हो जाता है। कहूँ राम गुण गाथ भरद्वाज सादर सुनहूँ, भव भजन रघुनाथ भजू तुलसी तजी मान मद। हे भरद्वाज, मैं श्री राम जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भेजो। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी जिसके समीप सुंदर गंगा बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन में बहुत ही सुहावना लगा। पर्वत नदी वन के विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के शाप की जो श्राप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वो एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। नारद मुनि की यह स्थिति देख के देवराज इंद्र डर गया। उन्होंने कामदेव को बुलाकर आदर सत्कार किया। मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद जी की समाधि भंग करो। मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। इंद्र के मन में यह डर था कि देव ऋषि नारद मेरी पूरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कुएं की तरह सबसे डरते हैं। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र को लाज नहीं आई। ते ही आश्रम ही मदन जब गयु, निज माया बसंत निर्मयो। कुसुमित विविध बिटप बहुरंगा, पूज ही कोकिल गुंज ही भृंगा। तब कामदेव उस आश्रम में गया। तब उसने अपनी माया से वहाँ बसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयले कूकने लगे, भौरें गूंजने लगे। चली सुहावन त्रिविधि ब्याही, काम कृषाणु बढ़ावन निहारी। रंभारी सुर नारी नबीना, सकल असमसर कला प्रवीणा। कामिनी को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल, मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नवयुवती देवांगनाएं जो सब काम कला में निपुण थी, वे बहुत प्रकार के तानों से तरंग के साथ नाचने गाने लगी। हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल करने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल किए, परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि के पर असर न कर सकी। तब तो काफी कामदेव अपने नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हों, भला उसकी सीमा की कोई मर्यादा को कोई दबा सकता है क्या? आगे तुलसीदास जी कहते हैं, तब अपने सहायक समेत कामदेव ने बहुत डर कर अपने मन में हार मानकर बहुत ही दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को पकड़ा जा। मुनि के मन में कोई भी क्रोध नहीं आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत कही, जिससे सुनकर सब के मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि के
को सिर पर नवाया। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हुआ कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उनको अत्यंत प्रिय जानकर शिक्षा दी। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई उस तरह भगवान श्री हरि को मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपाना। यद्यपि शिव जी ने हित की शिक्षा दी पर नारद जी को अच्छी न लगी। हे भरद्वाज, अब कौतुक सुनो, मतलब तमाशा सुनो। क्या हुआ? हरि की इच्छा बलि बलवान होती है। राम के नहीं चाही सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु वचन मुनि मन बहाए, तब बिरंची के लोक सिधाए। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते थे वही होता है। ऐसा कोई नहीं है जो उनके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी को मन को अच्छे नहीं लगे, तब वहां से ब्रह्मलोक चले गए। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरि गुण गाते वे क्षीर सागर को गए। वहाँ वेदों के मस्तक स्वरूप लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। रमा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से मिले और नारद के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की। यद्यपि श्री शिवजी ने उन्हें पहले से ही वरज रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे मोहित न कर दे। भगवान रूखा मुंह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद, अभिमान मिट जाते हैं। फिर आपका तो कहना ही क्या है। हे मुनि सुनिए, मोह तो उनके मन में होता है जिनके हृदय में वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और धीर बुद्धि वाले है। भला कहीं आपका भी कामदेव सता सकता है? नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान, यह सब आपकी कृपा है, करुणा निधान। भगवान ने मन में विचार करके इनके मन में गर्व के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। मैं तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर निवा कर चले गए। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया से प्रेरित किया। अब उसकी कठिनी सुनो। उस हरि माया ने रास्ते में 100 योजन 4 कोस में एक नगर रचा। उस नगर में भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास, विष्णु नगर वैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। उस नगर में ऐसी सुंदर नर नारी बसते थे मानो कामदेव हों और रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हों। उस नगर में शील निधि नाम का राजा रहता था, जिससे असंख्य घोड़े, हाथी और सेना टुकड़ियों में मौजूद थे। उसका व्यवहार और विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप, तेज, बल और नीति का घर था। उसके विश्व मुनि नाम की एक कन्या थी, जिसका रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाए। वो सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वो राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहाँ अगणित राजा आए हुए थे। खिलवाड़ी मुनि नारद उस नगर में गए। नगरवासियों से उन्होंने हाल पूछा। यह समाचार सुन के वो राजा के महल में गए। राजा ने पूजा करके मुनि को बिठाया। राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया। पूछा, हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार करके इसके सब गुण दोष कहिए। उसके रूप को देख के मुनि वैराग्य भूल गए और काफ़ी देर तक उसके ओर देखते रह गए। उसके लक्षण देख के मुनि अपने आप को भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उस लक्षणों को नहीं कहा। लक्षणों को सोचकर वो मन में कहने लगे, जो इससे बिहाएगा वह अमर हो जाएगा। रणभूमि में उसे कोई नहीं जीत सकेगा। यह शील निधि की कन्या जिसको वैरेगी, सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। यह लक्ष्मणों को विचार कर मुनि अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बना कर कह दिए। राजा की लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल गए, पर उनके मन में चिंता थी। मैं जाकर सोच समझकर अब उपाय करूं जिससे कन्या मुझे ही वरे। इस समय जप तप से कुछ नहीं हो सकता। हे विधाता, मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी?
इस समय तो बड़ी भारी शोभा विशाल रूप चाहिए जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रिझ जाए और जयमाला मेरे गले में डाल दे। भगवान से सुंदरता मांगूं पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्रीहरि के समान मेरा हित भी कोई नहीं कर सकता, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक होंगे। उस समय नारद जी ने भगवान से बहुत प्रकार की विनती की। तब लीला में कृपालु प्रभु प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। नारद जी ने बहुत दीन होकर कथा सुनाई और प्रार्थना की, कृपा कीजिए, कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझे दीजिए और मैं किसी प्रकार उस कन्या को नहीं पा सकता। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो जाए वो शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देखकर दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले, हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। इससे मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है, कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। माया के वो वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि भगवान की अकूढ़ वाणी को भी न समझ सके। ऋषि राज नारद तुरंत वहां गए जहां स्वयंवर की भूमि बन गई थी। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करी सहित समाजा। मुनि मन हर्षु रूप अति मोहे, मोही तजी आन ही बिरही न भोहे। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठ गए थे। मुनि मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूल कर भी दूसरे को नहीं वरेगी। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं कर सकता, पर यह चरित्र कोई न जान सके। सभी ने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। वहाँ 2 शिवगण भी थे, वे सब भेद जानते थे। वो ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते रहे, फिर भी बड़े मौजी थे। नारद जी अपने हृदय में रूप का अभिमान लेकर सामाजिक पंक्ति में जा बैठे, जहाँ ये शिवगण भी बैठे थे। ब्राह्मण का वेश होने के कारण उनकी इस चाल को कोई न जान सका। नारद जी को सुना सुनाकर व्यंग्य वचन कहते, भगवान इनको इतनी अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रिझ जाएगी, हरि जानकर इनको खास तौर पे वरेगी। नारद को मोह हो गया, क्योंकि उनके मन में दूसरे के हाथ में था, मतलब माया के हाथ में था। भगवान शिव के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण उनकी बातों को समझ नहीं पा रहे थे। इस विशेष चरित्र को किसी और ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने। नारद का वह रूप देखा, उनका बंदर समूह भयंकर शरीर देखते ही राजकन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। तब राजकुमारी सखियों के साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंस चल रही हो। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं की ओर देखती हुई घूमने लगी, और जिस ओर नारद गर्व में फूले बैठे थे उस ओर उसने भूलकर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकाते छटपटाते उसकी दशा देखकर शिवगण भी मुस्कुरा रहे थे। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण करके वहां जा पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हनी को लेकर सारी राजमंडली निराश हो गई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई, इससे वे बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिवजी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। ऐसा कहकर दोनों भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांका, अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर बहुत ही क्रोध बढ़ गया। उन्होंने शिवजी के गणों को अत्यंत कठोर श्राप दिया, तुम दोनों कपटी पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी और उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी करना। मुनि ने जल में देखा तो अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब उन्होंने संतोष नहीं हुआ, उनके होंठ फटक रहे थे, मन में क्रोध भरा था। तुरंत ही भगवान के कमलापति के पास चले, जाकर उन्हें श्राप दूंगा या प्राण दे दूंगा।
उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वह राजकुमारी थी। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले। ये शब्द सुनकर नारद को बहुत ही क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया। असुरों को मदिरा और शिव को विष देकर तुमने लक्ष्मी और सुंदर को कौस्तुभ मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। तुम परम स्वतंत्र, सिर पर तो कोई है नहीं, इससे जब जो मन भाता है वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो। हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते। सबको ठग कर परख गए हो, अत्यंत निर्डर हो गए हो। इससे मन में उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमने किसी के साथ ठीक नहीं किया। अब कि तुमने अच्छे घर बना दिया, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने ठगाया, तुम भी वह शरीर धारण करो। यह मेरा श्राप है। तुमने हमारा रूप बंदर सा बना दिया, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने मेरा बड़ा हित किया, इससे तुम भी स्त्री वियोग में दुखी होंगे। शाप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपानादान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया, तब वह न लक्ष्मी रहेगी न राजकुमारी। तब मुनि अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। हे कृपालु, मेरा शाप मिथ्या हो जाए। इन जीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के शतनाम का जाप करो, इससे तुरंत ही हृदय में शांति प्राप्त होगी। शिव जी के समान कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूल कर भी ना छोड़ना। हे मुनि, शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके पृथ्वी पर जाओ और मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आएगी। बहुविधि मुनि प्रबोधि प्रभु, तब भय अंतर ध्यान। सत्यलोक नारद चले, करत राम गुणगान। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर जब प्रभु अंतर्धान हो गए, तो नारद जी श्री रामचंद्र जी का गुणगान करते हुए सत्यलोक मतलब ब्रह्मलोक की ओर चले। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित देखा, तो मन में बहुत ही प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा। वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले, हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया, जिसका फल हमने पा लिया। हे कृपालु, अब शराप दूर करने की कृपा कीजिए। तीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, तुम दोनों जाकर राक्षस हो, तुम्हें महान ऐश्वर्य, तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से सारे विश्व को जीत लोगे। तब भगवान विष्णु मनुष्य शरीर धारण करेंगे। युद्ध में श्री हरि के साथ तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्ति पाओगे, फिर इस संसार में जन्म नहीं लोगे। ये दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर उस और समय पाकर राक्षस हुए। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का उतार लिया था। इस प्रकार भगवान के अनेक सुंदर, सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कल्प में जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर कलाएं करते हैं, तब मुनीश्वर ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया, जिसको सुनकर समझदार लोग आश्चर्य नहीं करते। श्री हरि अनंत हैं और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग
उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री राम जी के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। यह प्रसंग में कहा भवानी, हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी, प्रभु कौतिकी परंत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुखहारी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, मैंने यह बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतिकी लीलामय हैं और शरणागत की हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और दुखों को हरने वाले हैं। देवता मुनि मनुष्य ऐसा कोई नहीं जिसे भगवान की माया बलवती माया मोहित न करे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी श्री भगवान जी का भजन करना चाहिए। हे गिरि राजकुमारी, अब भगवान के अवतार वह दूसरा कारण सुनो। मैं उस विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूँ जिस कारण से जन्म रहित निर्गुण और रूप रहित ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। जिन प्रभु श्री रामचंद्र को तुमने भाई लक्ष्मण के साथ मुनियों का सा वेश धारण किए वन में फिरते देखा था, हे भवानी, उनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अब भी तुम्हारे उस बावलेवन की छाया नहीं मिटती। उन्हीं के भ्रम रूपी रोग के कारण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हारे से कहूँगा। जावल्य जी ने कहा, हे भरद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकुचाकर प्रेम सहित मुस्कुराई। फिर वृषकेतु शिव जी जिसके कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था उसका वर्णन करने लगे। हे मुनि भरद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली है, कल्याण करने वाली है और बड़ी सुंदर है। जय श्री राम। ये जो आगे की कथा है ये मैं आप लोगों को कल सुनाऊंगा। आज का बालकांड यहीं पे समाप्त करते हैं। जय श्री राम।